हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को देखने वाले हैं और गोल्डन रूल देखने वाले हैं, जर्नल एंट्री और लेजर और कैश बुक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इसमें देखने वाले हैं। टोटल हम 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा दीजिएगा। और इसका पीडीएफ और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल अभी आपको नहीं बना है। इस चैनल पर आपको 1000 सब्सक्राइब हो जाने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उसके अनुसार फिर आपको पीडीएफ और नोट्स मिलने लगेगा। तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी को नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और उसके अनुसार आंसर आप दीजिए। देखिए लिखा, सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर कैश सेल। जब हम कैश को सेल करते हैं कैश में, तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हम क्या देते हैं? कैश मोमो देते हैं, इनवॉइस एंड बिल देते हैं, कैश रिसिप्ट या डेबिट नोट देते हैं। देखिए, जब कोई भी सामान खरीदते होंगे, एसी हो गया, कूलर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो आप जब उसमें देखिएगा डॉक्यूमेंट आपको एक रसीद मिलता है, तो रसीद में क्या लिखा आता है? बताइए, रसीद में क्या आता है? उस समय क्या देता है? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नगद विक्रय के लिए प्रयोग किए जाने वाला मूल्य पहले लिख क्या होगा? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जब कैश सेल होता है तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या देते हैं? देखिए, हम उधार में सामान लेते हैं तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इस तरह से हमको मिलता है। तो देखिए, कैश में हम सेल करते हैं तब कैश मोमो मिलता है, एक कैश मोमो देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कैश मोमो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेबिट नोट इज प्रिपेयर फॉर विच ट्रांजैक्शन। डेबिट नोट का प्रिपेयर कब करते हैं? डेबिट नोट यहाँ पे दिया हुआ। तो देखिए, परचेज ऑफ गुड्स की, कैश सेल ऑफ गुड्स की, फॉर परचेज रिटर्न की, फॉर सेल रिटर्न। देखिए कैश सेल अभी बताया था, कैश सेल में क्या देंगे हम? कैश मोमो देंगे। ठीक है, और परचेज ऑफ गुड्स हो गया। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन होगा, आप लोग बताइए। डेबिट नोट का यूज कहाँ होता है? देखिए, जब हम परचेज किए हैं, परचेज रिटर्न होता है ना, तो हम डेबिट नोट देते हैं। परचेज रिटर्न होता है तो क्या करते हैं? हम डेबिट नोट देते हैं। आई सेल रिटर्न होगा तो हम क्रेडिट नोट देंगे, क्रेडिट नोट। समझ में आ गया ना? देखिए याद रखिएगा, हम परचेज रिटर्न जब करेंगे तो डेबिट नोट का यूज कर लेंगे, और जब सेल रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट नोट का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है? इनवॉइस एंड बिल, कैश बुक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इसका आंसर याद लग गया, कैश बुक है ना, ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए जर्नल हो गया, लेजर, सब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए इनवॉइस है, बिल क्या है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। डेबिट नोट भी क्या है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। कैश रिसिप्ट क्या है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इज सेंड टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। देखिए, एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है। तो जब माल को क्या करता है? वापस करता है, रिटर्न करता है, तो क्या हुआ? डेबिट नोट यूज करता है, क्रेडिट नोट यूज करेगा कि इनवॉइस की? नॉन ऑफ दीज। तो क्या नोट यूज करेगा? क्रेडिट नोट। बोले थे ना, जब परचेज करेंगे तो डेबिट नोट, और परचेज रिटर्न, जब परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या हुआ? डेबिट नोट। सेल रिटर्न करेंगे तो क्या? क्रेडिट नोट। देखिए क्रेडिट नोट, देखिए हम किसी को सेल किए, वहाँ से रिटर्न आया था, हमको क्या मिलेगा? क्रेडिट नोट। ठीक है ना, चलिए। फॉर एंट्री इन द सेल बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ वाउचर। क्या होगा? विक्रय बही में प्रविष्ट के लिए स्रोत, प्लेख या प्रयुक्त प्रमाणक है। इनवॉइस रिसीव, इनवॉइस सेंड आउट की, क्रेडिट नोट सेंड आउट की, डेबिट नोट रिसिप्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इनवॉइस एंड आउट, इसमें क्या होगा, इनवॉइस एंड आउट, इसका नंबर बी हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन लगे ताकि हम नया वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब हो जाने के बाद हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। उस पर आपको क्या मिलेगा, उस पर आपको PDF और नोट्स आपको जल्द ही प्रोवाइड उसमें किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, हम मशीन को क्या किया, परचेज किए, किस में परचेज किए, कैश में परचेज किए। तो देखिए तो क्या होगा, डिक्रीज टोटल एसेट के कीप टोटल एसेट अनचेंज होगा कि इंक्रीज टोटल एसेट कि नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये किससे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको है किससे क्वेश्चन है बताइए, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सूत्र होता है, आप लोग सूत्र थोड़ा आप कॉपी निकालिए और पेन उस पर आप लिखिए, जो हम सूत्र बताते हैं वो लिखिए। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होता है, एसेट। कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट हो गया। कैपिटल भी जानते हैं, एसेट हो गया। एसेट में क्या क्या होगा, कैश आ जाएगा, डेप्टर्स आ जाएगा एसेट में, फिर फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला कि परचेज ऑफ मशीन, हम मशीन को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो क्या करेंगे, मशीन को परचेज करेंगे। तो देखिए मशीन जो हम खरीदेंगे तो एसेट में, देखिए आपको देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, एसेट में हम खरीदते हैं तो क्या होगा, कैश में हम खरीदेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कैश, तो हम कैश में खरीदें और फिर यहाँ पे क्या होगा, जब खरीदेगा तो मशीन मेरे पास आएगा ना। तो देखिए एक तरह से क्या हो रहा है कि कैश जा रहा है। देखिए 10,000 का, जैसे कि 10,000 का कैश है मेरे पास, तो 10,000 का हम कैश को क्या मशीन खरीद लिए, तो मशीन मेरे पास आ रहा है, कैश जा रहा है। तो देखिए एसेट में कोई भी फर्क हुआ है नहीं ना, फर्क हो रहा है। देखिए डिस्क्रीट टोटल एसेट, एसेट डिस्क्रीट मतलब एसेट घट गया, नहीं घटा ना, एसेट तो सेम रहेगा ना, क्योंकि कैश मेरा से जा रहा है, ठीक है कैश जा रहा है, लेकिन मशीन आ रहा है ना उसके बदले में, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं ना हो रहा, क्योंकि एक सामान जा रहा तो दूसरे सामान आ रहा, कैश जा रहा तो मशीन आ रहा है, एक तरह से एसेट मिला आ रहा था, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कीप टोटल एसेट अनचेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 का क्या होगा आंसर, बी ऑप्शन। देखिए फॉर्मूला याद कीजिएगा कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट। तो एसेट में बहुत सारा था, कैश आ गया, फिर डेप्टर्स आ गया, ठीक है, फर्नीचर आ गया, ठीक है, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हो गया, पूंजी में क्या हुआ, कैपिटल हो गया, डोलोइंग हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, इसमें क्या होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए टोटल एसेट पूछेगा तो क्या होगा, टोटल एसेट बराबर टोटल इक्विटी, इक्विटी टोटल एसेट बराबर टोटल इक्विटी होता है, ठीक है। एसेट बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल इक्विटी प्लस इंटरनल इक्विटी। तो इसी के लिए एसेट बराबर टोटल इक्विटी किया गया, ठीक है ना। इक्विटी शेयर जानते हैं ना, वो इक्विटी, देखिए शेयर दो प्रकार का होता है, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर का लिखा हुआ टोटल इक्विटी, ठीक है ना। टोटल एसेट बराबर टोटल इक्विटी होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे टोटल इक्विटी का अगर पूछेगा, टोटल इक्विटी का अगर पूछेगा तो क्या होगा इसका, एक सेकंड इसको मिटा कर हम आपको लिखते हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका आंसर बी हो गया, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए टोटल इक्विटी यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी बराबर क्या होता है, कैपिटल लिखिएगा, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स प्लस रेवेन्यू माइनस का एक्सपेंस करेंगे, क्या निकलेगा, टोटल इक्विटी निकलेगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू माइनस को एक्सपेंस करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल इक्विटी निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एक होता है ओनल इक्विटी, क्या होता है ओनल इक्विटी, मतलब स्वामी का समता, क्या होता है ओनल इक्विटी, क्या होता है टोटल इक्विटी माइनस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर, टोटल इक्विटी माइनस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये क्या होता है, ये ओनल इक्विटी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, हम लोग करते हैं।
देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। देखिए अभी हम बताए थे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर पढ़कर। क्या होगा अकाउंटिंग? कैपिटल बराबर एसेट प्लस लाइबिलिटी। देखिए ये गलती हो गया ना, हम देखिए क्या बता, सी प्लस एल बराबर ए, ये क्या है इक्वेशन है, ठीक है। देखिए कैपिटल बराबर, देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी बराबर एसेट, गलती ना है यहाँ पे, माइनस एसेट होना, तो ये भी क्या है गलती है, ये भी क्या, देखिए कैपिटल बराबर एसेट प्लस प्रॉफिट की, कैपिटल बराबर नेट एसेट, तो देखिए क्या होगा इसमें, देखिए ये कैपिटल का पार्ट है प्लस एसेट का पार्ट है, तो ये देखिए ये गलती हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर कितना हुआ? 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर सी होगा। 7 का आंसर होगा कैपिटल बराबर नेट एसेट, ठीक है ना। कैपिटल बराबर क्या होगा? नेट एसेट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि नेट एसेट क्या होता है? नेट एसेट बराबर क्या होता है यहाँ में, इसमें हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे नेट एसेट बराबर कि करेंट एसेट माइनस फिक्स एसेट, उसको कहता होता है नेट एसेट होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए नेट एसेट क्या होता है, एक सेकेंड, नेट एसेट पूछ रहा है ना हम। देखिए फॉर्मूला लिखिएगा नेट एसेट वाला, अब क्या होगा इसमें, देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद कीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपको मिलने को आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखिएगा। नेट एसेट वाला हम क्या जो बता रहा है ना उसको लिख, नेट एसेट वाला आप लोग लिखिए टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, या मतलब लाइबिलिटी माइनस फैक्चुएटेड एसेट, क्या लिखेंगे? फैक्चुएटेड एसेट, FICTITIOUS, फैक्चुएटेड एसेट को लेस करेंगे तो क्या निकलेगा हमको? नेट एसेट निकलेगा। और नेट एसेट वाला क्या होता है? ऑनर इक्विटी होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को कि डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या होगा? देखिए एसेट में होता है ना, जितना भी एसेट वो डेबिट होता है, और जितना भी लाइबिलिटी हो गया कैपिटल हो गया वो क्या होगा? तो क्रेडिट हो गया। देखिए एसेट क्या हो गया? डेबिट हो गया, और लाइबिलिटी क्या हुआ? यानी कि लाइबिलिटी में क्या होगा? ये क्रेडिट पक्ष होता है, क्या होता है? क्रेडिट पक्ष हो गया, ठीक है ना। ये तो आपको क्वेश्चन इसको आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें एक और फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कि क्या लिखिएगा, हाँ, अडजस्टेड कैपिटल क्या होता है? अडजस्टेड कैपिटल क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडजस्टमेंट कैपिटल एडिशनल कैपिटल, जैसे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल बराबर होता है एडजस्टेड कैपिटल होता है, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए। प्रॉफिट अगर पूछेगा तो क्या होगा? कैपिटल एट द एंड माइनस कैपिटल ऑफ द बिगनिंग, मतलब लास्ट का जो कैपिटल हुआ साल का, ओपनिंग कैपिटल हुआ जो लेस करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट वाला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट वाला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जो जो हम बोल रहे हैं ना उसको लिख लीजिए। और क्लोजिंग कैपिटल वाला लिख लीजिए आप लोग कि क्लोजिंग कैपिटल वाला क्या होगा कि क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी हो जाएगा क्या? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो हम इसमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अकाउंट का जितना भी सूत्र है फॉर्मूला, वो जो क्या डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम का जितना भी फॉर्मूला है उसका अलग से वीडियो हम आपको लिए आएंगे, ठीक है ना। और उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको सूत्र से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है। देखिएगा नेक्स्ट आपके सूत्र से ही क्वेश्चन है, ये क्या सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एसेट एंड लाइबिलिटी इंक्रीज, देखिए एसेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो क्या होगा? बाइंग ड्रॉइंग ऑफ ऑनर की परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट में हम परचेज करते हैं कि बाय, देखिए कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझिए। देखिए अभी क्या बताए थे कि कैपिटल हो गया प्लस लाइबिलिटी हो गया बराबर क्या हो गया? एसेट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग को परचेज किए हैं किसमें?
खरीदे उधार में यानी कि क्रेडिट में किए तो क्रेडिट में खरीदे हम परचेज तो हम क्रेडिटर क्या होगा क्रेडिटर बाद देखिए बिल्डिंग का दाम कितना है 10,000 है। ठीक है तो देखिए बिल्डिंग एसेट में हमको क्या बढ़ा एसेट में हमको इंक्रीज हो गया क्या एसेट में हमको बिल्डिंग हो गया बिल्डिंग 10,000 का इधर हो गया। ठीक है आज 10,000 का क्या हुआ 10,000 का मिला लाइबिलिटी हो गया कि हमको उसको पैसा देना वो क्रेडिटर हो गया क्रेडिटर हो गया। ठीक है ना क्रेडिटर्स के फॉर्म में आ गया। तो देखिए मेरा क्या एसेट भी बढ़ गया 10,000 से और 10,000 से क्या लाइबिलिटी भी मेरा बढ़ गया ना तो क्या पूरा एसेट एंड लाइबिलिटी इंक्रीज तो किससे होगा ड्राइंग से नहीं होगा। ठीक है प्रॉफिट से भी नहीं होगा नॉन ऑफ दिस से भी नहीं होगा क्या होगा बी ऑप्शन होगा क्या कि हम बिल्डिंग को परचेज करेंगे किस में क्रेडिट में परचेज करेंगे ना तो एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है देखिए ये कंसेप्ट आपको याद लगेगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर क्या होता है एसेट होता है इसी के बेस पर हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना चलिए डेबिट इंडिकेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग देखिए अभी हम बताए थे कि डेबिट क्या इंडिकेट करता है क्रेडिट क्या इंडिकेट करता है तो अभी बताए थे डेबिट क्या इंक्रीज करेगा आपको एसेट को इंक्रीज करेगा और क्रेडिट किसको इंडिकेट करता है लाइबिलिटी को डिक्रीज इंडिकेट करता है। ठीक है ना तो इसका आंसर क्या होगा 9 का कैंसिल देखिए गलती होगा देखिए इसका देखिए यहाँ पे क्या हुआ डेबिट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है तो इंक्रीज एसेट हो गया डिक्रीज इन लाइबिलिटी की डिक्रीज इन कैपिटल की ऑल ऑफ दिस क्या हुआ डेबिट इंडिकेट हो गया तो इसमें से क्या होगा इसमें से उपयुक्त में से सभी होगा 9 का क्या होगा डी होगा। ठीक है ना इसमें अगर ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं लाता तो आपको सीधे डायरेक्ट लिखते डेबिट इंडिकेट एसेट करता है। ठीक है ना लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट एसेट मेरा क्या हुआ बढ़ रहा है। ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं हम लोग बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्ट ओन इक्विटी देखिए अभी हम बताए थे ऑनर इक्विटी क्या होता है अभी दे बताइए आप लोग लिखे थे ऑनर इक्विटी क्या होता है। चलिए सोचिए और कि देखिए आप लोग आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर बी ऑप्शन होगा करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टाइम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि एसेट माइनस लाइबिलिटी एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला तो क्या होता है ऑनर इक्विटी हो सकता है तो उसमें करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट को जोड़ेंगे फिर करेंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को दोनों को जोड़कर फिर घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमको ऑनर इक्विटी निकलेगा। ठीक है ना इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है एंट्री इन टू सेट ऑफ बुक की एंट्री फॉर द बोथ मतलब टू एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन की एंट्री एट टू डेट्स की नॉन ऑफ दीज। देखिए डबल एंट्री सिस्टम में बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है पुस्तकालय की दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ से क्या होता है। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम था तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम को इसलिए किया जाता है कि इसमें क्या होता है दो एक्सेप्ट होता है जैसे एक में क्या होगा एक में क्रेडिट होगा तो दूसरा में क्या होगा डेबिट होगा। ठीक है ना जैसे कि देखिए अभी पीछे हम बताए थे क्या कैपिटल प्लस लायबिलिटी हम देखिए इसमें डबल एंट्री सिस्टम इसलिए हुआ कि हम देखिए कैश से हम बिल्डिंग खरीदे तो देखिए बिल्डिंग में क्या हुआ बिल्डिंग में मेरा क्रेडिट हुआ ना और क्या कैश में मेरा क्रेडिट हुआ मतलब बिल्डिंग मेरे पास आया और क्या हुआ बिल्डिंग में पास आया कैश गया तो हम दो जगह एंट्री किए एक तब परचेज बुक में एंट्री किए एक तक कैश के बुक में हम एंट्री किए तो इसलिए इसमें दो एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है तो इसका 11 नंबर क्या होगा बी हो गया मतलब लेन देन के दोनों पहलुओं का लेखा होता है। ठीक है ना डेबिट में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। ई11 क्या होगा ई11 का बी नंबर ऑप्शन होगा। याद रखिएगा डबल एंट्री सिस्टम में दो एक्सेप्ट होते हैं एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। ठीक है ना चलिए अब देखिए एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि स्पेसिफिक सिस्टम है मतलब वैज्ञानिक प्रणाली है कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज ऑफ डिफरेंट अकाउंट की
ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखिए, इसमें सही किया हुआ कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हमको बताता है कि इसमें बैलेंस शीट में बताता है कि फाइनेंशियल कंपनी का पोजीशन क्या है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना, वो बताता है, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ डिफरेंट अकाउंट, इसमें लेजर के फॉर्म में एसेट का लेजर अलग बनेगा, सेल का लेजर सेल का लेजर अलग बनेगा, जितना सब का लेजर अलग अलग बनेगा, डिफरेंट अकाउंट बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन से जो डबल एंट्री सिस्टम है, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट में भी क्लासिफाइड इनटू, देखिए अकाउंट के बारे में आप लोगों को अभी बताते हैं क्या क्या होगा, ठीक है ना। इसको आप फिर लिखिएगा, अभी अकाउंट का लिखिएगा आप लोग, क्या क्या लिखेंगे, जो हम जो लिखवा रहे हैं ना, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर से जरूर इसको लिखिएगा, ठीक है ना। इसके ना आप लोग पेन और कॉपी निकाल के बैठिए। लिखिए, देखिए हम अकाउंट को दो पार्ट में बांटते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार हम बनाते हैं क्या, तीन पार्ट में बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। देखिए पहले आप लिखिए अकाउंट, लिखिए अकाउंट को दो पार्ट में बांटिए, पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता हिंदी में हो गया, आप लोग इंग्लिश ही लिखा कीजिए, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट लिखिए, पर्सनल अकाउंट में कितना अकाउंट, तीन अकाउंट, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लिखिए या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या क्या लिखिए, फिर से आप लोग सुनिए, अच्छा से लिखिए। पर्सनल अकाउंट में हम तीन पार्ट में बांटे, कौन कौन पार्ट में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया पार्ट। देखिए अब इसे हमको समझा देते हैं, तो हाँ लिख लीजिएगा। देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल लिखिएगा कि जितना भी ए से लेकर जेड तक जितना भी नाम होगा, मोहन, सोहन, गीता, मोहन, इस तरह से जितना भी नाम होगा ना, वो क्या होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है ना। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे कि ये स्कूल का नाम लिख लेते हैं, देखिए HDB पब्लिक स्कूल, ये सब क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, किसमें, आर्टिफिशियल में हो गया, ठीक है ना। टाटा मोटर्स काल हो गया, तो ये सब क्या हुआ, आर्टिफिशियल हो गया। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये देखिए आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि कोई सा भी नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट में कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ जाएगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग बैगेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब जितना भी दो को कंपाउंड हो गया, जैसे कि आउटस्टैंडिंग और सैलरी भी जुट गया, दोनों जुट गया ना, तो क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्या होगा पर्सनल अकाउंट, देखिए आगे हम वीडियो में करवाएंगे, तो इसका देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए तीन को याद लिख लिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगा ना तो इसमें आप बोलिएगा तो हम वीडियो अच्छा से बना देंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, ठीक है ना। चलिए एक लिखिए, आप इम्पर्सनल अकाउंट को आते हैं। देखिए इम्पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, रियल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, क्या क्या, रियल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट में दो पार्ट में बांटते हैं, टंजेबल और इनटंजेबल। रियल अकाउंट को कितने बांटते हैं, टंजेबल और इनटंजेबल हो गया, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट को कितने भाग में, दो पार्ट में, एक्सपेंस और लॉस। जितना भी एक्सपेंस लगेगा और लॉस होगा वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और इनकम अगेंस्ट जितना लगेगा, इनकम अगेंस्ट लगेगा जो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग देख लिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद हमें गोल्डन रूल होता है वो भी हम लिखवाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इम्पर्सनल अकाउंट कितने भाग में बांटा, दो पार्ट में, कौन कौन, रियल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, दो पार्ट में बांटा गया, कितने, दो भाग में। कितना होगा, इसका नंबर क्या होगा, बी। तेरह का कितना होगा, तेरह का क्या होगा, तेरह का सी होगा ना। दो पार्ट में बांटते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए इसमें बैंक भी लिखा हुआ है, फिर ओवरड्राफ्ट भी लिखा हुआ है, बैंक भी लिखा हुआ, ओवरड्राफ्ट भी लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन। देखिए इसमें क्या है? बैंक के साथ क्या लिखा हुआ है? पर फिक्स और सफिक्स जुटा हुआ ना, ओवरड्राफ्ट जुटा हुआ है, इसी के कारण क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए द रूल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। देखिए आप इसका रूल्स लिखिए। ठीक है ना, देखिए आप लोग रूल्स लिखिएगा। देखिए इसका हम रूल्स बताते हैं, उसके बाद इसको कीजिएगा। ठीक है ना, 15 नंबर देखिए पर्सनल अकाउंट्स का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल और रियल अकाउंट का रूल्स होता है, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। देखिए ये आपको पर्सनल अकाउंट का ये नंबर क्या है? पर्सनल अकाउंट का है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो क्या पर्सनल अकाउंट का है? मतलब कहने का मतलब है कि रिसीवर जो जो हम जिसे हम रिसीव करेंगे उसको डेबिट करेंगे, और जिसको हम गिव मतलब उसको जिसको देना है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना, ये पर्सनल अकाउंट का है। आज देखिए डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स इनकम नहीं, कम्स एंड गेंस। मतलब डेबिट किसको करेंगे? जितना भी एक्सपेंस और लॉस होगा ना उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? जितना भी इनकम, जितना भी कम एंड गेंस है, जितना भी कम्स नहीं, सॉरी गलती है, इनकम होगा। ठीक है ना, ये दोनों छोटा हुआ इनकम्स हो गया। ठीक है ना, देखिए जित किसको क्रेडिट करेंगे? जितना भी इनकम होगा, गेंस होगा, गेंस मीन्स प्रॉफिट, जिसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, ये क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट का है। ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ये नॉमिनल अकाउंट का है। ये रियल अकाउंट का है। रियल अकाउंट में क्या है? लिख लीजिए आप लोग, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, रियल अकाउंट का कहना का मतलब है कि जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, ये याद रखिए 3 गो रूल्स, आप इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ऐसे आपको पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ में लिख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना तो हम आपको नोट्स और पीडीएफ दे देंगे। क्योंकि देखिए 1000 रहेगा तो ज़्यादा बच्चों को क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि उसको नोट्स मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे हम अभी कर लेंगे तो ज़्यादा बच्चा नहीं है, आज चैनल को अभी थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो तब बेफिक्र आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है ना, चलिए आपका एग्जाम का टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि लास्ट अगस्त तक आपका नोटिस आएगा ही आएगा, क्योंकि इलेक्शन का जो मुद्दा था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एक गजट पास हुआ है कि उसमें क्या कहा गया है कि पुराने आरक्षण के अनुसार ही जितना भी है ना जो वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए एग्जाम में ज़्यादा देर नहीं होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन को जितना भी बताते हैं उसको रिविजन कीजिए। आप पीछे जो हम टैक्स का बताए हैं वो टैक्स का आप लोग नहीं देखें तो टैक्स का आप लोग वीडियो अच्छा से देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है ना, और पंचायत का भी करवा दिए हैं। ठीक है, इसको अच्छा से लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए हैं तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप पढ़ कर आप लोग बताइए इसका खुद। ये देखिए अभी जो रूल्स बताएं उसके अनुसार है। देखिए हम पढ़ते हैं, द रूल्स डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेंस। तो क्या होगा बताइए? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, जो भी एक्सपेंस और लॉस हो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट जो इनकम एंड गेन से उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट का है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट का है। चलिए इसको बताइए,
हाँ प्रोप्राइटर अकाउंट इज क्या है, देखिए प्रोप्राइटर अकाउंट क्या है। देखिए लीगल अकाउंट नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि प्रोप्राइटर है, जैसे प्रोप्राइटर मतलब कोई भी नाम लिखेंगे प्रोप्राइटर का, बी अकाउंट, सी अकाउंट, डी अकाउंट, ये सब क्या होगा पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है ना। चलिए द बेसिस रूल ऑफ बुक कीपिंग, देखिए बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इज अप्लीकेबल टू। देखिए गोल्डन रूल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका अभी बताया, नॉमिनल अकाउंट होगा इसका, 18 क्या होगा 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए डबल एंट्री सिस्टम रूल डेबिट और रिसीवर क्रेडिट गिवर इज अप्लीकेबल। देखिए डेबिट और रिसीवर क्रेडिट गिवर ये क्या है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना, ये तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 19 का क्या होगा 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डबल एंट्री सिस्टम द रूल डेबिट वाट्स कम इन क्रेडिट वाट्स गोज आउट अप्लीकेबल टू। तो बताइए ये क्या होगा लीगल अकाउंट का होगा, यानी कि इसका 20 का क्या होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाउ मेनी कॉलम ऑफ द जर्नल, अब देखिए जर्नल एंट्री बताते हैं। देखिए आप लोग क्या क्या होगा, देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, देखिए आप लोग एक इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम एंट्री आप लोग को बता देते हैं जिससे आप लोग को आसानी होगा। आप लोग के लिए अच्छा एक एंट्री बताता है, देखिए आप लोग को दो हम एक लिखते हैं, आप लोग इसको आप लोग लिखिएगा, देखिए ना, देखिए परचेज हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या PURCHE परचेज। आप लोग एक सेकेंड लिखिए परचेज। देखिए एक सेकेंड हम फॉर्मेट आपको बताते हैं, फिर उसके बाद एंट्री किस तरह से एंट्री होता है वो बता देंगे आपसे, आप लोग पढ़े होंगे याद होगा। देखिए जर्नल किस तरह से बनाते हैं, देखिए इस तरह से एक फॉर्मेट बनाते हैं, इस तरह से, इसमें एक कॉलम होता है क्या डेट का कॉलम होता है, डेट का होता है, फिर बीच में क्या होता है पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर के क्या होता है हिंदी विवरण होता है, ठीक है ना, फिर क्या होता है LF होता है, LF होता है, LF होता है, फिर क्या होता है अमाउंट होता है, फिर क्या होता है अमाउंट होता है, एक में क्या होता है एक में डेबिट अमाउंट होता है, एक में क्या होता है एक में क्रेडिट अमाउंट होता है। टोटल 1 2 3 4 5। जर्नल में कितना कॉलम होता है 5 कॉलम होता है, जर्नल में कितना कॉलम होता है 5 कॉलम होता है। क्या क्या होता है डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, LF होता है मतलब लेजर वैल्यू होता है, ठीक है ना, एक अमाउंट होता है, 2 अमाउंट हो जाएगा, डेबिट अमाउंट होता है, एक क्रेडिट अमाउंट होता है। देखिए कोई भी एंट्री करेंगे जैसे कि हम क्या परचेज लिखते हैं, कोई सा भी एंट्री करते हैं परचेज फर्नीचर ऑफ कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश में, तो क्या लिखेंगे परचेज किया है ना, तो परचेज में क्या हो रहा है कि देखिए गोल्डन रूल हम यहाँ पे देखेंगे, परचेज हम फर्नीचर करेंगे तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है और कैश जा रहा है, तो क्या बोलता है लीगल अकाउंट कि जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। और टू क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो देखिए डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, ये क्या होगा ये एंट्री हो गया, ठीक है ना। आप लोग याद कीजिएगा इसमें 5 कॉलम होता है, कितना कॉलम होता है जर्नल में 5 कॉलम होता है, ठीक है। चलिए आप लोग क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा रिप्लाई, आपको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए नो जर्नल एंट्री मेड फॉर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन हमेशा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए डिस्काउंट, देखिए हम जर्नल एंट्री में डिस्काउंट का एंट्री करते हैं, किसको किसको करते हैं, देखिए डिस्काउंट हमेशा 2 टाइप का होता है, एक तो कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो हम कैश डिस्काउंट का एंट्री पास करते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं करते, तो यहाँ पे क्या लिखा लोजना मचा लेखा उनके लिए नहीं किया जाता, मतलब ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, सिर्फ हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ये याद कीजिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ट्रेड डिस्काउंट का हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, जर्नल एंट्री में पास नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में पास करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं, ठीक है ना, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी की एक्सपेंस लॉसेज एंड इनकम की कस्टमर एंड क्रेडिटर्स। देखिए आप लोग बताइए
आप लोग देखिए बताए थे हम। चलिए 23 नंबर के बताइए क्या होगा। देखिए कस्टमर एंड क्रेडिटर्स, जैसे कि जो कोई भी क्रेडिटर होगा तो क्या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कई चीज बताइए, आप लोग ऐसे बता सकते हैं कई क्या होगा। कैश क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, ठीक है ना। रियल जितना भी खर्च होता है वो नॉमिनल अकाउंट डालता है, ठीक है ना। चलिए बेगेज ओइंग हो गया, बेगेज ओइंग मतलब बेगेज क्या होगा, ओइंग हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों पर्सनल होगा, आदत है लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश में छुटा हुआ कि देखिए बेगेज, बेगेज आउट स्टैंडिंग है, क्या है आउट स्टैंडिंग मतलब बकाया है, बकाया मतलब आदत हो गया। तो देखिए बेगेज है, बेगेज क्या है नॉमिनल अकाउंट है, अब आउट स्टैंडिंग उसके साथ जुड़ गया बकाया, तो क्या होगा क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं ना है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट है ना, तो पर्सनल अकाउंट ही डालेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डेबिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट, तो देखिए डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं, आप लोग गोल्डन रूल पढ़िए, गोल्डन रूल में हम क्या लिखवाए थे बताइए, गोल्डन रूल आप लोग बताइए क्या लिखवाए थे, गोल्डन रूल देखिए और उसके बाद इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग बताइए गोल्डन रूल, लोग बताइए क्या क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। देखिए डेबिट बैलेंस इन अकाउंट, इन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्या हुआ डेबिट बैलेंस, देखिए जितना भी एक्सपेंस होगा और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, किसमें नॉमिनल अकाउंट में, और जितना भी इनकम होगा प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, किसमें नॉमिनल अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है ना, तो ये क्या होगा एक्सपेंस हो जाएगा, क्या होगा 26 का क्या होगा बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए जनरल रिजर्व डिविडेंड इक्वेशन अकाउंट और क्या होगा पर्सनल अकाउंट, इसमें डाल दीजिए, ए नंबर होगा, इसमें क्या होगा 27 का 27 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। द गुड टेक बाय प्रोपाइटर फ्रॉम अ बिजनेस शॉप आर डेबिटेड होगा, क्या होगा व्यवसाय दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए नाम होता है, तो क्या होगा इसमें 28 का बताइए। देखिए पर्सनल यूज किया जाएगा ना, प्रोपाइटर लिखा हुआ ना बिजनेस शॉप से, तो क्या होगा डेबिट हो गया, क्या होगा डेबिट हो गया, ये ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाउ मेनी कॉलम आर मेड बाय प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, कितना होगा 5 होगा, पता है ना क्या क्या जर्नल में कितना कॉलम है 5 कॉलम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, देखिए लेफ्ट साइड अकाउंट में, देखिए खाता में, देखिए अब देखिए किसका पार्ट हो गया लेफ्ट साइड, ये लेजर का पार्ट हो गया। तो लेजर में देखिए लेजर का फॉर्मेट आप लोग बताते हैं, देखिए कि लेजर का क्या फॉर्मेट होता है। देखिए इस तरह से हम पाइप डाल दिया, ये क्या हो गया डेट हो गया, ठीक है। क्या होगा पार्टिकुलर हो गया, ये क्या होगा अमाउंट हो गया, फिर क्या आ जाएगा डेट हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा पार्टिकुलर होगा, फिर क्या आ जाएगा अमाउंट होगा। एक सेकेंड आओ, पार्टिकुलर के बाद एक और कॉलम होता है, इसको जे एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं जे एफ, इसमें भी क्या पार्टिकुलर के पहले क्या पार्टिकुलर के बाद क्या हुआ जे एफ हो गया, मतलब जर्नल फैलियो, जर्नल फेलियो होता है, और जे एफ का मतलब जर्नल फेलियो। देखिए इसमें इधर क्या होता है डेबिट हो गया, इधर क्या हुआ क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड पूछ रहा है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा बताओ, लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड में डेबिट वाला है ना, तो क्या होगा इसका नंबर ए हो जाएगा। आप पूछेगा यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा क्रेडिट साइड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड है और अकाउंट दोनों डेबिट साइड हो गया, ठीक है ना, ये लेजर का पार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट साइड पूछाते हैं क्या होगा क्रेडिट होगा, 31 का क्या होगा बी होगा, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डेबिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट क्या होता है बताइए। देखिए गोल्डन रूल पर डेबिट और रिसीवर क्रेडिट था गिवर, डेबिट रिसीवर अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो क्या हो गया 32 का क्या होगा 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए गोल्डन रूल के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डेबिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इंडिकेट,
देखिए हम डेबिट बैलेंस किस में क्या होगा, बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो अमाउंट पेबल टू बैंक की लोन गिवन टू बैंक की कैश बैंक इज द कैश बैलेंस इन बैंक। तो क्या होगा 33 का क्या होगा यहाँ कैश बैलेंस इन बैंक। बैंक में जितना भी कैश वो बैलेंस देखा था उसको डेबिट करते हैं, ठीक है ना। चलिए 34 क्या आप लोग बताइए। लेजर, लेजर क्या होगा, सब्सिडली बुक हो गया, मेमोरेंडम बुक हो गया, प्रिंसिपल बुक हो गया कि नॉन ऑफ दीज होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो क्या होगा लेजर क्या होता है, प्रिंसिपल बुक होता है, प्रधान बही होता है, ठीक है ना। और लेजर में एंट्री होते, एंट्री को क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। देखिए डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में कितना बैलेंस होता है, देखिए आप लोग बताए थे एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है ना। एक्सपेंस और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट इनकम एंड गेंस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 35 को क्या हुआ, 35 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए द क्रेडिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट, देखिए नॉमिनल में क्रेडिट किसको कहते हैं, करते हैं। तो देखिए आप लोग बताएं तभी डेबिट किसको करेंगे, डेबिट एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम एंड गेंस को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका 36 का क्या होगा, 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा 36 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट, देखिए डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। तो गिवर मीन्स क्या पे करना ना, तो इसका 37 का 37 का ये होगा, 37 का क्या होगा 37, 37 का क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लेजर बुक इज प्रोपर नोन एज, लेजर बुक को क्या के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट की सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट की नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें, देखिए क्या होगा लेजर बुक इज प्रोपरली नोन एज सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट की, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट की, सब्सिडी बुक ऑफ अकाउंट की नॉन ऑफ। देखिए लेजर क्या बात है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होगा। 38 का क्या होगा, 38 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 38 का क्या होगा, 38 का क्या होगा, 38 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। लेजर बुक ऑफ, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर बताइए तो आप लोग क्या इसको होगा। देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट टू क्रेडिट आइटम फ्रॉम अ जर्नल टू दियर रिस्पेक्ट अकाउंट इन द लेजर इज टर्म ऑफ। मतलब लीनी तथा धनी मदों को लोजना मचा से उनके खातों में खाता बही में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहता है। देखिए मतलब ये क्या कहा गया, देखिए आप इंग्लिश पढ़िए। लेजर में उसको क्या करना है, तो पोस्टिंग कहते हैं। देखिए ना, देखिए जर्नल से हम लेजर बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। देखिए लेजर क्या, देखिए हम जर्नल में क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं ना। देखिए परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को सेल क्रेडिट करते हैं, जो करते हैं ना, तो सबका लेजर बनता है। इसमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन मतलब जितना भी अकाउंट होता है उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे परचेज का बनाएंगे लेजर, सेल का बनाएंगे लेजर, फिर बेगेज का बनाएंगे लेजर, कैश का बनाएंगे लेजर, सब जितना भी अकाउंट होता है सबका अलग हम लेजर बनाएंगे, सबका क्या क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो इसी को प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हमको पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैश कॉलम ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज बीन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 खाने वाले लोकल बही के लोकल खाने का सदैव ही होता है। बताइए क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैश कॉलम ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक इज द होता है। देखिए अब आ गया कैश बुक का क्वेश्चन आया। देखिए कैश बुक को आप समझिए, देखिए जितना भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे मतलब लेन देन करेंगे, जो कैश में हम करेंगे तो उसमें कैश का ही कॉलम में हम लिखेंगे, ठीक है ना। कैश बुक का ये आपको मोटिव क्या होता है कि जितना भी हम कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे, जितना भी हम बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदने गए तो उसको ऑनलाइन पे किए तो उसको बैंक में पैसा दिए तो क्या होगा, उसमें हम बैंक का ही कॉलम में आपको अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना।
और देखिए हम क्रेडिट में परचेज किए हैं, पैसा नहीं दिए, उसको उधार लिए, तो उसको हम कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे। इसमें देखिए हम कैश में अगर परचेज कर लेंगे या सेल करेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे, अगर उधार में कर लें तो उसको परचेज में करेंगे, परचेज कर लें तो परचेज में, सेल कर लें तो सेल में, और परचेज रिटर्न कर लें तो परचेज में, और सेल रिटर्न कर लें तो सेल में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए और इसमें आपको बताते हैं कैश बुक में कितने, कैश बुक में क्या क्या होता है आपको इसमें आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए टाइप ऑफ कैश बुक आप लोग लिखिएगा, टाइप ऑफ कैश बुक, ठीक है ना। देखिए टाइप ऑफ कैश बुक में आप लोग लिखिएगा, क्या क्या लिखिएगा, इसका एक क्या एक फॉर्मेट भी बताएंगे, ठीक है ना, लिखिएगा आप। देखिए कैश बुक में क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या टाइप होगा। फर्स्ट टाइप लिखिएगा सिंपल कैश बुक, क्या लिखिएगा, सिंपल कैश बुक, इसमें सिर्फ कैश का जो ट्रांजेक्शन है उसको लिखेंगे। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कि हम इसमें कैश का भी एंट्री करेंगे और बैंक का भी अलग से कॉलम बनेगा, ठीक है ना। और थ्री कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कि इसमें 3 कॉलम होगा अमाउंट के में, क्या क्या होगा, कैश का होगा, बैंक का होगा। थ्री कॉलम कैश बुक में, थ्री कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम रहेगा, बैंक का कॉलम रहेगा, प्लस डिस्काउंट का भी कॉलम रहेगा, ठीक है ना। अब पेटी कैश बुक होता है कि सीनियर अकाउंट अपने जूनियर अकाउंट को छोटे छोटे खर्च के लिए देता है, तो हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, जैसे कि बैगेज देना है, सैलरी देना है, फिर इसमें आओ फिर सोचते थे पेंटिंग हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब क्या क्या छोटा छोटा जितना भी खर्च होता है ना उसके लिए देते हैं, कौन पेटी कैश बुक का हम बनाते हैं, ठीक है ना। जितना भी छोटा एक्सपेंस होता है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पेटी कैश बुक हो गया। आप लोग क्लियर हो गया। कैश बुक के कितने टाइप है, 4 टाइप है। कौन कौन टाइप है, सिंपल कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फिर पेटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। एक में डेट होगा, दूसरा में पार्टिकुलर होगा, ठीक है, एक में वाउचर नंबर होगा, दूसरा में वाउचर नंबर, दूसरा फिर तीसरा में क्या होगा, 1 2, तीसरा में क्या होगा, देखिए लेजर फॉलियो होगा, फिर अमाउंट होगा, ठीक। अमाउंट में देखिए हम जब डबल कॉलम लिखेंगे तो अमाउंट में ही कैश का कॉलम बनाएंगे और बैंक का कॉलम बनाएंगे, और ट्रिपल में क्या करेंगे, कैश बैंक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डिस्काउंट का, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे, वाउचर नंबर लिखेंगे, लेजर फॉली होगा, फिर अमाउंट में लिखेंगे जो लगेगा अमाउंट, जैसे कि सिंगल बनाना था अमाउंट लिखेंगे, डबल बनाना था कैश या बैंक लिखेंगे, ट्रिपल बनाना तो कैश बैंक, फिर डिस्काउंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट हो गया आपका, ठीक है, आप लोग ये समझिए। और इसमें क्या आपको बता दें, एक सेकेंड लोग को बताते हैं। इसमें इतना ही है आप लोग के लिए। हाँ देखिए इसमें आपको कंट्रा एक एंट्री होता है। कंट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, देखिए हम देखिए बैंक में पैसा जमा किए या निकाले, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, देखिए कंट्रा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसे कि हम क्या किए, बैंक में पैसा जमा करें तो बैंक में क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो इसको कंट्रा एंट्री बोलेंगे। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। देखिए हम कैश निकालेंगे बैंक से, क्या विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट हो गया, फिर टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करना, ये भी क्या हुआ, कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री हमेशा 2 होता है, क्या क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सब क्या है, कंट्रा एंट्री होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए चेक इज टू सेंड, देखिए आप इसमें देखिएगा अभी जो बताएं, रिसीव चेक इज सेंड फॉर कलेक्शन एट बैंक नेक्स्ट डे। देखिए अगर सेम डे हम अगर बैंक को जमा करते हैं पैसा तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन अगले डे है तो इसको क्या होगा, कैश कॉलम में दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, कैश कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। 41 का कितना नंबर होगा, ए। 41 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैश बुक क्या है, कैश बुक क्या होगा, अकाउंट होगा, सब्सिडी बुक होगा कि बोथ होगा, कि ये अकाउंट और सब्सिडी बुक इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसमें सी ऑप्शन होगा कि कैश बुक क्या है, अकाउंट भी है और उसके बाद क्या है, सब्सिडी बुक भी है, सहायक बुक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, जितना भी एक्सपेंस होता है छोटे छोटे एक्सपेंस को खर्च के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, उसको एंट्री होता है। अभी हम बताए थे
क्या होता है, लेकिन ये जो होता है छोटे छोटे खर्च के लिए किया जाता है। देखिए तो इसमें क्या होगा, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, एन एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो ये क्या होगा, एसेट हो गया, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेटी कैशबुक का बैलेंस क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, आप लोग बताइए। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना। क्या होगा, लोन अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट लगता तो पर्सनल अकाउंट डालते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा 44 का क्या होगा, लोन अकाउंट होगा, ठीक है ना। चलिए, पेटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड पेटी कैश रिसिप्ट की, पेटी कैश पेमेंट की, बोथ होगा। तो क्या होगा, सिर्फ हम खर्च के लिए उपयोग करते हैं। तो 45 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 45 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द बैलेंस ऑफ पेटी कैशबुक की क्या हुआ, कैशबुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, एसेट होता है। अभी बताए थे 46 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट, क्रेडिट बैलेंस बैंक अकाउंट का देखिए देखिए जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है, डिपॉजिट विथ बैंक की, ओवरड्राफ्ट फॉर्म बैंक की, ए बी दोनों किनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। देखिए बैंक का एक कॉलम बताइए, देखिए लेजर बनाइए बैंक अकाउंट का, देखिए लेजर बनाइए। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये क्या हुआ, डेट हो गया, यहाँ पे आर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट, लेजर फुली हो गया, ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अमाउंट हो गया, लेजर फुली हो गया, ये डेट हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ना क्या बोला, क्रेडिट हो गया। तो क्या होगा, क्रेडिट में इनकम जितना भी होता है उसको क्रेडिट करते हैं ना, इनकम हो गया। तो क्या डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में इनकम हो गया, क्या होगा 47 का क्या होगा, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक होगा, इसका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक में देखिए डेबिट बैलेंस क्या होता है। देखिए कैश बुक में देखिए अमाउंट का कॉलम लाएगा ना, उसमें हम दो कॉलम बनाएंगे, क्या कॉलम बनाएंगे, एक कैश का बनाएंगे, एक बैंक का बनाएंगे। तो देखिए हम डेबिट साइड का बना देते हैं। तो देखिए डेबिट साइड जाएगा तो देखिए टू पैसा आएगा, तो टू बैंक अकाउंट, जब पैसा आएगा तो क्या बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या कितना 10,000 5,000 जो है इसमें लिखेंगे। तो क्या होगा, ये में डिपॉजिट हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 48 का क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चाहिए, अब देखिए वेन ऑफ लॉ मेंटेनेंस अ कैश बुक इज द नीड नोट मेंटेन जर्नल प्रॉपर। देखिए कि परचेज जर्नल बुक की, सेल जर्नल बुक की, बैंक एंड कॉलम अकाउंट इन द लेजर। मतलब जब फॉर्म लोकल बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए जर्नल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 49 का क्या होगा, एक सेकंड, सॉरी देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए 49 का लिखा हुआ कि जब फॉर्म लोकल बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो देखिए हम जब कैश बुक बनाएंगे तो देखिए बैंक एंड कैश अकाउंट का लेजर बनाना है, नहीं बनाना, क्योंकि उसमें दोनों बना हुआ था ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन में क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। बताएं अभी कि डबल कॉलम कैश बुक कितना होता है, कैश और बैंक का होता है, इसीलिए क्या होगा, इसलिए आपको ये क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए थैंक्स मेरे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण आपको रहा 50 क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाला क्या क्या पढ़ने वाला है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, फिर बैंक लिक्विडेशन स्टेटमेंट हो गया, ट्रेडिंग बैलेंस पढ़ने वाले हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर फाइनल अकाउंट भी पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर अपने चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर
से कमेंट कीजिए और कोई सजेशन देना वो भी लिखिए। और अपने इस वीडियो का है ना जो आप लोग अपने ग्रुप में और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब अगर पुल जाएगा तो हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर बना देंगे। जैसे आप जितना जल्दी कीजिएगा हम उतना जल्दी टेलीग्राम चैनल बना देंगे। तो प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा और प्रॉपर PDF मिलेगा। कोई भी चीज़ पूछना होगा तो आप डायरेक्ट हम पूछ सकते बता देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया, ग्रुप में शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को। आप 1000 सब्सक्राइब देखिए अभी कितना है, मोमेंटम 2000 का लगभग में आपको पहुंचने वाला है, 200 का, ठीक है ना, सॉरी 200 सब्सक्राइब पहुंचने वाला है। तो देखिए कितना 800 आप चाहिए। 800 अगर हो गया तो हम तुरंत के तुरंत टेलीग्राम चैनल बना देंगे, तो आपके लिए PDF आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर कैसा है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा ना। कोई भी डाउट होगा तो बेफिक्र आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए, हम जरूर ले पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों आपके लिए हम जरूर लाएंगे, ठीक है ना। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग बताइए। थैंक्स मेरे दोस्त।